नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, भारत में दुग्ध उत्पादन के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन फ्लड के बारे में समझेंगे, चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया। इस साल की थीम डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस थी। साल 2021 में विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर दूध को ग्लोबल फूड के तौर पर स्थापित करना है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन 26 नवंबर को किया जाता है। साल 2014 से हर साल इस दिन का आयोजन भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के योगदान को रेखांकित करने के मकसद से किया जाता है। अब जान लेते हैं भारत में दुग्ध उत्पादन के बारे में। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हालांकि कुछ दशक पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी। देश में दूध की कमी हुआ करती थी और अपनी बढ़ती आबादी के लिए दूसरे देशों से दूध का आयात किया जाता था। भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन 1/5वां हिस्सा रखता है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान देश दूध के आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। इसके बाद भारत सरकार ने भारत के डेयरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया। 1998 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। 1991 से 2018 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2 गुनी से अधिक हो गई। भारत में दूध की उपलब्धता में हुए इजाफे को समझने के लिए निम्न आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1991 में भारत में 178 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दूध उपलब्ध था। वहीं साल 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 394 ग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर दूध की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 302 ग्राम प्रतिदिन है। साल 1991 में भारत में 55.6 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, जो कि साल 2018 में 187.7 मिलियन टन हो गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना के पीछे तर्क है कि हमारे देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से ग्रामीण भारत के विकास पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शुरू में सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 12 अक्टूबर 1987 से लागू है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। NDDB की स्थापना उत्पादक के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने, वित्त पोषण करने तथा सहयोग प्रदान करने के लिए की गई थी। NDDB के प्रयासों ने दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए डेयरी उद्योग को लाखों दूध उत्पादों के लिए एक स्थायी एवं लाभप्रद आर्थिक गतिविधि बनाकर भारत की ग्रामीण व्यवस्था में बदलाव किया। देश के दुग्ध उत्पादन में 1970 में लॉन्च हुए ऑपरेशन फ्लड की बड़ी भूमिका रही है। अब जान लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। ऑपरेशन फ्लड दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक है। दूध उत्पादन में तेज वृद्धि से जुड़ी क्रांति को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी किसानों को अपने स्वयं के विकास को बढ़ाने में मदद की है। एक राष्ट्रीय दूध ग्रिड पूरे भारत में 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं के साथ दूध उत्पादकों को जोड़ता है। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादक को नियमित आधार पर पारदर्शी तरीके से उचित बाजार मूल्य मिले। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों में शामिल थे दूध उत्पादन को बढ़ावा, ग्रामीण आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य। जान लेते हैं इसके समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं। भारतीय मवेशियों और भैंसों की उत्पादकता सबसे कम है। संगठित डेयरी फार्मों की कमी है और डेयरी उद्योग को वैश्विक मानकों पर ले जाने के लिए उच्च स्तर के निवेश की आवश्यकता है। विभिन्न प्रजातियों की आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी प्रजातियों के साथ स्वदेशी प्रजातियों का क्रॉस ब्रीडिंग केवल एक सीमित सीमा तक ही सफल रहा है।
मवेशियों का स्वास्थ्य भी एक बड़ी चुनौती है। मवेशी संस्थान और मवेशियों का अनुपात काफी बड़ा है। डेयरी किसानों को दूध की सप्लाई के लिए उचित मूल्य हासिल नहीं हो पाता है। कड़ी खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों की आवश्यकता है। व्यावसायीकरण को गति देने के लिए बाजारों तक पहुंच महत्वपूर्ण है। बाजारों तक पहुंच की कमी किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकियों और गुणवत्ता इनपुट को अपनाने के लिए हतोत्साहित करती है। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशक में भारत का दूध उत्पादन फिर से लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। इसके अलावा आपूर्ति में वृद्धि मांग से कहीं अधिक है। इससे निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। अगले 10 वर्षों में दुग्ध उत्पादन बढ़कर लगभग 330 मिलियन टन होने की उम्मीद की जा रही है। दूध की आपूर्ति में आने वाले 10 वर्षों में मांग से 38 मिलियन टन अधिक की वृद्धि का अनुमान है। सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद 2023 में 20% होने की उम्मीद है। दूध खरीद में निजी क्षेत्र की भूमिका 2023 तक 30% तक बढ़ने का अनुमान है। कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन से पिछले 1 साल में प्रौद्योगिकी की भूमिका अच्छी तरह से स्थापित हुई है, जिसमें तकनीक संचालित सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म हजारों दूध उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में सक्षम है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, लेकिन डेयरी उद्योग में चुनौतियां चिंता का विषय है। इस कथन के आलोक में भारत में डेयरी उद्योग के भविष्य पर प्रकाश डालिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।